अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार मदीहा का बुरा वक्त उसको तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है और मदीहा उसकी तरफ बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर अली जो कि अपनी बेइज्जतियों का बदला लेना चाहता है, और वैसे भी वो मदीहा के साथ कभी सिंसेर था ही नहीं। वो तो सिर्फ दौलत की रेल पेल की वजह से मदीहा के साथ शादी करना चाहता था। यहाँ पर अब तो मसला ही कुछ और है। अब तो इंसल्ट्स का बदला भी लेना है और फिर मदीहा की दौलत को भी हड़पना है। तभी तो वो मदीहा को रास्ता दिखाता है, तुम्हारी फैमिली कभी नहीं मानेगी मदीहा, हमें ऐसे में निकाह कर लेना चाहिए। जब निकाह कर लेंगे किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो अब मदीहा ने भी ठान रखा है कि शादी तो वो अली से ही करेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे हर रिश्ते को छोड़ना पड़ जाए, लेकिन अली को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। तभी तो वो अली की इस बात से एग्री करती है। ठीक है, मैं ये निकाह करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बता दो क्या करना है, कैसे, कब और कहाँ आना है। तो ऐसे में अली अब सारा प्लान मदीहा को समझाता है और मदीहा ऐसे ही अंधे कुएं में खुद ही गिरा लेगी, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगी और अली से निकाह कर लेगी। जाहिर सी बात है, जब अली से निकाह करके आएगी तो उसके बाद घर वालों के पास क्या ही ऑप्शन बचेगा कि वो मदीहा को अली के साथ रुखसत करें। माँ बाप काफ़ी नाराज़ होंगे, होप्सो के ऐसे में मदीहा से ला ताल्लुक हो जाएं और इसे इस घर से रुखसत कर दें। और सुंबुल भी तो यही सब कुछ चाहती थी। खैर, मदीहा का तो मकाफात हमारी आंखों के सामने आ चुका है, लेकिन सुंबुल भी तो साथ ही साथ चलती जा रही है। सुंबुल ने जो मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि उसके पास ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता मौजूद है, लड़का वेल सेटल है, अमीर कबीर है, बस मदीहा उनको मिल जाए तो उनके वारे न्यारे हो जाएं और फिर मदीहा भी खुश रहेगी। तो ऐसे में वो रिश्ता तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। उसने अपनी माँ से भी बात की तो माँ बेटी को समझाती है कि ये गलत किया तुमने, ऐसे तुम्हारा घर बर्बाद हो सकता है। लेकिन सुंबुल सुंबुल माँ की एक बात नहीं सुनती, सिर्फ यही कहती है कि जैसे मैं आपको समझाऊंगी आपने वैसा ही करना है। अगर रिश्ता मौजूद नहीं है तो क्या हुआ, किसी को पैसे देकर भी तो हम इस चीज़ के लिए एग्री कर सकते हैं ना कि वो ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता बनकर हमारे घर आ जाए और रिश्ता मांगे हमसे। माँ ने लाख समझाया कि सुंबुल ये सब कुछ गलत है, मत करो, लेकिन सुंबुल कहती रही, नहीं, आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी, मेरे घर आना होगा उन लोगों को लेकर, और उसके बाद बस मेरी सास की हाँ में हाँ मिलानी है। वो रिश्ता कहें रिश्ता कर दे, डेट फिक्स कहें डेट फिक्स कर दो, बस मैं तमाशा देखना चाहती हूँ इनका। माँ तो सर पीट कर रहेगी, लेकिन सुंबुल सुंबुल अब एक औरत से और एक लड़के से मिलती है और उन्हें सारी कहानी समझाती है। जाहिर सी बात है, पैसे की ज़बान हर कोई समझ जाता है, तो फिर ये लोग भी रिश्ता लाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर झूठ आखिर कब तक झूठ रहता है। जब सुंबुल की हकीकत मालूम पड़ेगी तो रज़ा इसके साथ क्या ही करेगा। एक तरफ तो मुस्कान को अलग करने की रीज़न भी सुंबुल बनी, और अब दूसरी तरफ सुंबुल ने इस रिश्ते की जो कहानी छेड़ दी, तो फिर रज़ा भला कहाँ कहाँ सुंबुल को माफ़ करता फिरेगा। रज़ा तो फिलहाल खुद ही ट्रॉमा में जाने वाला है। सलमा बेगम, जिसने बहू रानी को बता दिया कि मुस्कान की शादी हो चुकी है, तो ऐसे में सुंबुल हैरान, क्या मतलब, कहाँ हुई उसकी शादी। सुंबुल तो ऐसे हैरान हुई जैसे बेचारी अपाहिज थी, माजूर थी कि उसकी तो कहीं शादी नहीं होनी थी। रज़ा ही है और सुंबुल ही है जिनकी शादी हो सकती थी। खैर, यहाँ पर सलमा बेगम कहने लगी, पता नहीं, मैंने बताने वाले से ये तो नहीं पूछा कि कहाँ हुई, लेकिन उसने बताया कि वो काफ़ी खुश है, बहुत अच्छे घर में उसका रिश्ता हो गया। चलो अच्छा है, मैं तो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहती, वो तो बस बातों से बातें निकली तो तुम्हारे सामने जिक्र कर लिया। अब इनकी बातें रज़ा सुन रहा था और वो अब कोशिश करेगा कि मुस्कान तक पहुंचे, क्योंकि खुद तो वो सेटिस्फाई है, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुका है। लेकिन जब मालूम पड़ा कि मुस्कान भी मूव ऑन कर चुकी है, तब उसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बस फिर वो मुस्कान का पता चला ही लेगा कि आखिर मुस्कान किसकी दुल्हन बनी, कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। तो फिर मुस्कान की ज़िंदगी में इंटरफेयर करेगा, उसको परेशान करेगा। ऐसे में जावियार, जो कि मुस्कान के साथ हमेशा खड़ा है, उससे मोहब्बत करता है। तो फिर जावियार की मोहब्बत ही है जो कि रज़ा को हरा देगी और जावियार और मुस्कान हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। बेशक उतार चढ़ाव ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है, और यही उतार चढ़ाव बाद में प्रूफ देंगे मुस्कान को कि जावियार की मोहब्बत खोखली नहीं, सिर्फ बातों से वो नहीं कहता कि वो मोहब्बत करता है, बल्कि वो चाहता है, टूट कर चाहता है मुस्कान को, और उस पर एतबार भी करता है। और फिर यही एतबार मुस्कान को जावियार के और करीब ले आएगा। फ्रेंड्स, वाकई इन दोनों का कपल बहुत अच्छा लगता है।
मुस्कान काफ़ी फ्रेश रहती है अब वो ज़ावियर के साथ दिल लगाने लगी है, ज़ावियर को चाहने लगी है और इनका कपल वाकई बहुत ज़बरदस्त लगने लगा है। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि मुस्कान ज़ावियर को छोड़कर रज़ा की हो जाए, या फिर मदीहा और सुंबुल की तरह रज़ा भी सज़ावार है? रज़ा भी सज़ा का हक रखता है, क्योंकि एक नाकर्दा गुनाह की किसी को सज़ा देना ये भी तो अच्छी बात नहीं। माना कि रज़ा की नज़र में आशिर गलत था, आशिर ने गलती की थी, लेकिन मुस्कान का कोई कसूर नहीं था जिसकी बिना पर उसने मुस्कान को तलाक दे दी। एक नाकर्दा गुनाह की उसको सज़ा दी जो उसने कभी किया ही नहीं था, कुछ भी नहीं कहा था। तो फिर क्या रज़ा की सज़ा नहीं बनती? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।